हरे कृष्णा। आज हम तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे 3.13। यज्ञशिष्ट अशिन संत मुच्यन्ते सर्व किल्बश भुज्यते तेवु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये श्लोक भगवत गीता का एक बहुत ही सिंपल श्लोक है और एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता है, खासकर उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने कोई पाप नहीं किया। इमेजिन कीजिए कि एक आदमी को गाड़ी कहां पार्किंग करनी है वो नहीं पता। आई मीन टू से कहीं पर हो सकता है कि नो पार्किंग का बोर्ड लिखा हो, उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको पता नहीं था कि भी इस एरिया में पार्किंग नहीं करनी है, या नो एंट्री का बोर्ड था उसने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है वो बंदा नया हो, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। उसने वहां जाके गाड़ी पार्क कर दी, पुलिस ने उसकी गाड़ी उठा ली या पकड़ ली। अब वो ये प्ली कर रहा है कि भाई मैंने क्या गलती की है। गलती सर आपने ये की कि आपने वहां गाड़ी पार्किंग कर दी जहां पार्किंग अलाउड नहीं थी। सिर्फ आपको ये मालूम नहीं था कि यहां पार्किंग नहीं हो सकती, इससे वो बात सही थोड़ी हो जाएगी। आप बोलते रहिए, चले जाइए कोर्ट में, जहां मर्जी जाइए। अगर एक एरिया नो पार्किंग जोन है तो आप वहां पार्किंग नहीं कर सकते, बात खत्म। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सीधे साधे हैं, नेक हैं, लेकिन वो अपने बारे में ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। उनकी दृष्टि में शायद भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी खा लेने में कोई पाप नहीं है। लेकिन जैसा मैंने अभी बार बार कहा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। भगवत गीता पे विश्वास ना करने से भगवत गीता झूठी नहीं हो जाएगी, भगवत गीता बेकार नहीं हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रूल बना रखा है और हम उस रूल पे विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रूल बेकार हो जाएगा या हमें सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह से भगवान ने भगवत गीता में ये क्लियरली बताया है कि जो लोग अपने लिए खाना बना के खा लेते हैं तो वो पाप करते हैं, पाप है। ये साफ साफ लिखा है कि भक्त जो है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो भोजन को प्रसाद के रूप में खाते हैं। प्रसाद कैसे बनेगा? जब आप भगवान को भोग लगाएंगे। यानी कि अगर आप भगवान को भोग लगाए बगैर खा रहे हैं, सिंपल सा एक एरर कर रहे हैं, आप खाना बनाते हैं और खुद खा लेते हैं, भगवान के पास थाली नहीं लेके जाते, भगवान को भोग अर्पित नहीं करते, भगवत गीता के अनुसार ये पाप है। हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं नहीं मानता, तो आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा फर्ज है भगवत गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना, वो मैं कर रहा हूं। मैंने आपको ये श्लोक पढ़ के प्रभुपाद जी की कृपा के माध्यम से, भगवान स्वयं की कृपा के माध्यम से, भगवत गीता यथारूप नामक पुस्तक के माध्यम से आपको ये जानकारी दे दी है। अब आप ये सुन ही रहे हैं तो आपको ये चीज एटलीस्ट पता चल गई है। अभी इग्नोरेंस ऑफ लॉ भी नहीं है, नाउ तो नॉन फॉलोइंग ऑफ लॉ आ जाएगा, क्योंकि आज आपने अगर इस श्लोक को सुन लिया तो आपको ये चीज पता चल गई कि अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं और बिना भगवान को अर्पित किए खाते हैं तो ये आध्यात्मिक स्तर के अनुसार या आध्यात्मिक नियमों के अनुसार जो सभी पर एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्तों पर एप्लीकेबल है, ये एक पाप है। अब इसको आप कहें कि अगर थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझाइए कि कैसे हम इसको समझें, तो देखिए कि ऐसा है कि हम सब तो भगवान के दास हैं, नौकर हैं। और ये बात ना, जो लोग भक्ति नहीं करते या भोग नहीं लगाते या कोई रूल फॉलो नहीं करते वो भी बोलते हैं कि जो कुछ है ये तो भगवान का है। बिल्कुल ठीक है, जो कुछ है वो भगवान का है, तो हम कौन हुए? उनके नौकर। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक नौकर है जो कुक है, वो खाना बनाए और खुद खा ले और आपको पूछे भी ना, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? डेफिनेटली नहीं अच्छा लगेगा। अभी आप हो सकता है कि बस बहस करने के लिए मन में सोचे हाँ हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट हमेशा ही वो अगर ऐसा करे कि अपने लिए बनाए पकवान खाए और आपको पूछे नहीं, आप ही घर में आप ही का नौकर। तो अगर हम रियली ये सोचते हैं कि ये घर भगवान का है जिसमें हम रहते हैं, ये दुनिया भगवान की है और हम तो भगवान के दास हैं, नौकर है, जो कुछ है उनका, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर जो बनाया है वो बिना भगवान को अगर अर्पित किए खा रहे हैं तो ये डेफिनेटली गलत है। आप खुद भी सोच के देखिए, बाय लॉजिक भी गलत है और एज पर स्पिरिचुअल रूल्स भी गलत है, और ये एक पाप है जिसका दंड फिर हमें भुगतना पड़ेगा। तो मेरी सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि आप, ज़्यादा देर नहीं लगती, 2 मिनट लगती है, कोई भी चीज़ बनाएं, कोई भी चीज़ लाएं, आप उसको भगवान को पहले तुलसी पत्ते के साथ हरे कृष्ण महामंत्र के
उच्चारण के साथ घंटी बजाते हुए भगवान को ऑफर कीजिए और उसके बाद उसको अपने प्रसाद में मिक्स करके खा लीजिए। सिंपल प्रोसेस है, इसको अपनाइए और दिन प्रतिदिन होने वाले पाप से बचिए। हरे कृष्णा।